गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, कभी कभी बेटियाँ शादी हो जाने के बाद भी अपने मायके में दखल अंदाजी करती हैं, जिसका कि परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि बेटियां अपने मायके में दखल अंदाजी ना करें, लेकिन हाँ, केवल उतनी ही करें जितना उचित है। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, घर चारों तरफ से सजा हुआ था, लेकिन मोनिका अपने दुख में खोई घर के कोने में बैठी थी, क्योंकि आज का ही वो दिन था जब करीब 2 साल पहले मोनिका का पति नीरज इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। साध संगत जी, मोनिका और नीरज दोनों ने अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी की थी। इसी वजह से नीरज के परिवार के सभी सदस्य मोनिका से रूखा व्यवहार किया करते थे। जो नीरज अपनी माँ का दुलारा, पिता की आंखों का तारा और अपनी बहनों का प्यारा भाई था, वो नीरज अचानक से मोनिका से शादी करने के बाद पराया हो गया था। कोई भी दीपक और मोनिका से अच्छे से बात नहीं करता था। नीरज के पास कोई नौकरी नहीं थी। नौकरी ना होने के कारण नीरज अपनी और मोनिका की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब भी अपनी माँ से कुछ रुपए मांगता, तो माँ हमेशा ही नीरज को कहती, इसीलिए मैं तुझको कहती थी बेटा, पहले नौकरी करना, फिर शादी के बारे में सोचना। लेकिन तुमने तो नौकरी लिए बिना ही मोनिका से शादी कर ली। बहनों के तानों ने अब नीरज का जीना बहुत मुश्किल कर दिया। नीरज की सबसे बड़ी बहन अनीता मोनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। 2 साल पहले अनीता जब दिवाली की छुट्टियों में अपने मायके में आई थी, तो अनीता ने नीरज और मोनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और अपने भाई नीरज से कहने लगी, लगता है हम लोगों का यहाँ आना तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। नीरज ने अनीता से कहा, देखो दीदी, मोनिका को बीच में मत लाओ। अनीता ने कहा, क्यों ना लाऊं, उसी के आने पर तो तुम बदल गए हो भाई। तब नीरज ने गुस्से में कहा, हाँ दीदी, तुमने सही कहा, मोनिका के आने से ये समस्या पैदा हुई है। ये कहकर नीरज अपने कमरे में चला गया। इसके बाद नीरज अपने कमरे में आकर मोनिका मोनिका चिल्लाने लगा। मोनिका उस समय रसोई घर में दिवाली के लिए मिठाई बना रही थी और भाई बहन की बातें भी सुन रही थी। लेकिन पति के बार बार बुलाने के बाद मोनिका कमरे में पहुंची। नीरज ने कहा, देखो मोनिका, आज मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, मुझे माफ़ कर दो। हमें नहीं लगता तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे जीवन में सुख शांति रह पाएगी, इसीलिए तुम मायके चली जाओ। मैं तुम्हें दुख के अलावा कुछ और नहीं दे पाऊँगा। ये सुनकर मोनिका रोने लगी, कहने लगी कि आपके बिना जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। किसी तरह से ये दिन तो बीत गया। दूसरे दिन भी सभी दिवाली की तैयारी में लगे थे, लेकिन नीरज और मोनिका से कोई बात नहीं कर रहा था। नीरज के बार बार टोकने पर भी कोई परिवार का सदस्य उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। नीरज ने अपनी बहन अनीता से केवल इतना ही पूछा कि दीदी, क्या जीजा जी भी दिवाली पर हमारे घर आएंगे? इस बात पर अनीता को बहुत गुस्सा आया और वो अपने भाई से कहने लगी कि क्यों, पहले तो तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा, तो क्या अब तुम्हें अपने जीजा जी का भी यहाँ पर आना पसंद नहीं? कि तभी नीरज की माँ वहाँ आ गई और नीरज को डांटते हुए कहने लगी कि कुछ दिन के लिए तुम्हारी बहनें आई हैं और तुमसे देखा नहीं जा रहा। नीरज की माँ ने नीरज को गुस्से में कहा, क्या तुम अपनी बहनों से बात करने की तमीज़ भी भूल गए हो? इस बात पर नीरज को बहुत गुस्सा आया और नीरज गुस्से में वहाँ से चला गया। मोनिका एकटक देखती रह गई। नीरज की माँ ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नीरज की बड़ी बहन अनीता ने अपनी माँ से कहा कि माँ,
जाने दो इसे, इतना परेशान क्यों होती हो, अभी थोड़ी देर में ये वापस आ जाएगा। रात को खाना खाकर सभी सो गए, लेकिन मोनिका और नीरज की माँ का दिल रात भर नीरज के इंतज़ार में ही निकल गया। सुबह हो गई, लेकिन नीरज घर नहीं लौटा था। नीरज की माँ रो रही थी और उसके पिता भी व्याकुल दिख रहे थे। बात धीरे धीरे फैलने लगी और ये बात मोनिका के मायके तक भी पहुंच गई। सभी ने नीरज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नीरज कहीं भी नहीं मिला। नीरज के पिता ने मोनिका के पिता से कहा कि समधी जी, आप तो पुलिस ही कुछ कर सकती है, इससे पहले कि कुछ गलत ना हो जाए हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ये बात सुनकर अनीता के मन में डर पैदा हो गया था कि कहीं मेरे परिवार के लोग अगर पुलिस के पास जाएंगे तो मैं बीच में फंस ना जाऊं। आखिर में मेरी ही नीरज के साथ लड़ाई हुई थी। इसके बाद अनीता अंदर माँ के पास जाकर बोली, देखो माँ, मैं मानती हूँ मुझे नीरज का शादी कर लेना पसंद नहीं था, लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करूँगी कि कोई मेरे भाई के लिए ये बोले कि वो मर गया होगा। ये सुनते ही नीरज की माँ को बहुत गुस्सा आया और वो बाहर आकर मोनिका के पिता से कहने लगी, देखिए समधी जी, आप अपने घर जाइए, हम अपने बेटे को खुद ढूंढ लेंगे, लेकिन मेरे बेटे नीरज के लिए ये मत कहिए कि वो मर गया होगा। मोनिका के पिता को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने तो ये बात कही ही नहीं थी। देखते ही देखते नीरज की सभी बहनें अपने घर चली गई और घर पर केवल नीरज के माता पिता और मोनिका ही रह गए थे। मोनिका भी दिन भर अपने पति का इंतज़ार करती, कभी कुछ खाती पीती नहीं थी। इधर नीरज की माँ की परेशानी भी बढ़ने लगी। उन्हें डर था कि अगर उनके बेटे को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। कितनी ही बार उन लोगों ने अखबार में खबर भी छपवाई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। एक काम वाली बाई रमा ही मोनिका को संभाले हुए थी, खाना पीना भी वो ही बनाती थी। तभी एक दिन अनीता फिर से मायके में आ गई। घर की हालत देखकर अनीता ने माँ से कहा, माँ, ये सब कब तक चलेगा? जब तुम्हारा बेटा अब है नहीं तो अपनी बहू को क्यों पाल रही हो? इसे इसके मायके में भेज दो, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? हम तीनों बहनें ही तुम दोनों के लिए काफ़ी हैं। इस बात पर अनीता के पिताजी चिल्लाने लगे, लेकिन अनीता की माँ ने अनीता की बात मान ली। मोनिका के माता पिता को बुलाकर उसे उसके मायके में भेज दिया गया। अनीता कहने लगी कि देखो माँ, उसके जाते ही तुम्हारा घर कितना पवित्र हो गया। अनीता के पिता ने कहा, बेटा, तुमने तो मेरे नीरज की निशानी को भी यहाँ रहने नहीं दिया। अनीता ने काम वाली बाई रमा को बुलाकर कहा, मेरे जाने के बाद माँ और पिताजी की देखभाल अच्छे से करना। दूसरी तरफ मोनिका अपने मायके में जाकर भी खुश नहीं थी। वो अपने मायके में भी किसी से कुछ बात नहीं करती थी और अनीता भी अपने मायके में कुछ दिन रहने के बाद अपने ससुराल में चली गई। अब तो रोज रोज ही नीरज के माता पिता दोनों का समय अपने बेटे को खोजने में निकल जाता था। कभी कभी बेटियों के मायके में आ जाने से नीरज के माता पिता के घर की रौनक बढ़ जाती थी, लेकिन नीरज की माँ की आंखों का खालीपन साफ झलकता था। एक बार उनकी तीनों बेटियों को आए काफ़ी दिन हो गए और नीरज की माँ की तबीयत भी खराब हो गई। उन्होंने एक एक करके अपनी तीनों बेटियों को फ़ोन किया, लेकिन तीनों ने अपना काम बताकर अपनी परेशानी अपनी माँ के आगे रख दी। ये सुनकर नीरज की माँ रोने लगी और उन दिनों को याद करने लगी जब वो बीमार हुई थी और मोनिका और नीरज दोनों उनके पास थे। नीरज की माँ सावित्री जी को याद आया कि उनके बेटे और बहू ने उनकी कितनी सेवा की थी। मोनिका ने तो रात भर जागकर सेवा की। इसके बाद सावित्री जी अचानक उठी और उन्होंने अपने पति को केवल इतना ही कहा, चलिए मेरे साथ। और सावित्री जी अपनी बहू मोनिका के पास पहुंचकर उसके गले से लिपट कर रोने लगी, कहने लगी कि बहू, मुझे माफ़ कर दो, अपने घर चलो। इसके बाद सावित्री जी अपनी बहू मोनिका को घर लेकर आ गई। अब तो मोनिका को देखकर सावित्री जी का दुख दूर होने लगा। वो हमेशा ही अपनी बहू के साथ मगन रहती। एक दिन की बात है,
नीरज के पिता श्यामलाल जी को एक विचार आया कि क्यों ना इस बार हम मोनिका की हालात से संबंधित एक खबर अखबार में छपवा दें। हो सकता है कि पत्नी के बारे में पढ़कर हमारा बेटा नीरज घर लौट आए। यही सोचकर उन्होंने अखबार में ये खबर छपवाई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और उनका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया। मोनिका की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। समय बीतता जा रहा था। ना जाने कितने तीज त्योहार बीत गए और अब दिवाली का त्योहार आने वाला था। श्यामलाल जी ने अपने घर में कह दिया था कि इस बार हमारे घर में दिवाली कोई नहीं मनाएगा, क्योंकि मोनिका को ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सावित्री जी ने कड़े शब्दों में कह दिया, दिवाली तो हमारे घर में मनाई जाएगी। कब तक मेरी बहू मोनिका इस अंधेरे में जीती रहेगी? ये ज्योति का पर्व ही मेरी बहू के जीवन में नई ज्योति लाएगा। श्यामलाल जी ने कहा, देखो सावित्री, जो भी करना है सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो मोनिका की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। इसके बाद सावित्री जी ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। सारी तैयारियां उन्होंने खुद की। मोनिका को नई साड़ी पहनाई, उसे नई दुल्हन की तरह सजाकर वो पूजा घर में ले आई। दिवाली का पूजन करने के बाद सभी लोग अच्छे से दिवाली मना रहे थे, लेकिन मोनिका अपने पति नीरज के वियोग में अभी भी परेशान थी, क्योंकि बिना पति के उसके लिए क्या दिवाली क्या दशहरा। अभी तक पति के इंतज़ार में ज़िंदगी जी रही मोनिका को अगला झटका दिवाली के अगले दिन लगा, जब उन्होंने एक खबर पढ़ी। जब टेलीविज़न पर एक इंसान के एक्सीडेंट की खबर दिखाई जा रही थी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मोनिका का पति नीरज था। खबर सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। आज का दिन नीरज की माँ सावित्री जी के लिए सबसे विनाशकारी दिन था। सावित्री जी अपने बेटे के गम में डूबी यही सोच रही थी कि मेरे बेटे नीरज ने अपनी मर्जी से शादी करके कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मैंने ही अपनी बेटियों के कहने में आकर अपने बेटे का घर अपने हाथों ही बर्बाद कर दिया। सावित्री जी का इकलौता बेटा इस दुनिया से जा चुका था और उनकी जवान बहू विधवा हो चुकी थी। उनकी सभी बेटियां तो अपने अपने घर परिवार में सुखी जीवन जी रही थी, लेकिन आज सावित्री जी के पास अफसोस करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। साथ संगत जी, ये साखी हमें बताती है कि हमारे समाज में आज भी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटियों के कहे अनुसार चलते हैं, या यूं कहा जाए कि बेटियां शादी हो जाने के बाद भी अपने मायके में दखल अंदाजी करती हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि बेटियां मायके में दखल अंदाजी ना करें, लेकिन उतनी ही करें जितना कि उचित है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी को लेकर आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी इसी समय एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।